जिला पावर लिफ्टिंग संघ के चुनाव संपन्न। जिला खेल अधिकारी श्री सोहनलाल गोदारा के निर्देशन में 2024 से 2028 तक जिला पावर लिफ्टिंग संघ के चुनाव भगवती टेंट हाउस नागौर में संपन्न हुए। नागौर जिला पावर लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष पद के लिए श्री भंवर बिश्नोई, सचिव पद के लिए श्री कमलेश गिरी व कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री राजेश सोनी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए रामस्वरूप सैनी व रविशंकर व्यास निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद के लिए पन्नालाल कच्छावा व बालकिशन सैनी निर्वाचित हुए। संयुक्त सचिव के लिए हर्षिता गिरी, सूर्यकांत कच्छावा व जितेश सोनी निर्वाचित हुए। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सज्जन लाल व मेहराम सांखला निर्वाचित हुए। समारोह में मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी श्री सोहनलाल गोदारा थे। राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ के पर्यवेक्षक श्री राजाराम शर्मा थे। चुनाव अधिकारी पूर्व प्राचार्य रविशंकर व्यास थे। खेड़ा परिषद से राजाराम जी और हमारे चुनाव अधिकारी श्री शंकर जी व्यास, आप लोग हमारे लिए यहाँ पर समय निकालते हैं, इसके लिए मेरे संगठन की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत की कड़ी में सबसे पहले रामस्वरूप जी से निवेदन करता हूँ कि जिला खेल अधिकारी जी सोहनलाल जी का माला छापा पिंडा स्वागत। अधिकारी सोहनलाल जी गोदारा साहब का स्वागत हमारे स्वागत किया जा रहा है। संगठन की तरफ से पर्यवेक्षक के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं श्रीमान राजाराम जी, आपका स्वागत करेंगे राजेश जी सोनी माला का छापा। हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी को आप जो चुनाव अधिकारी भी आज के हमारे, उनका माला छापा पहना के स्वागत है। सोहनलाल जी गोदारा साहब राजस्थान स्टेट बॉडी से पधारे, हमारे दोस्त से पधारे राजाराम जी पर्यवेक्षक महोदय और सम्मानित आगत सभी साथी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2005 में खेल अधिनियम लागू होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया है वो उस नियमांतर के अंतर्गत करनी पड़ती है। उसमें अपन पहले की चर्चा अलग थी, खेल अधिकारी महोदय भी मजबूर है, किस तरह की शिथिलता देना हो तो भी अभी इन लोगों के हाथ में नहीं रहती है और आने वाले समय में ये और कठिन होगी। हर काम अब ऑनलाइन होगा। जैसे अपन मणक पत्र दे रहे हैं, जैसा इस तरह को चुनाव है तो इनको तुरंत ऑनलाइन करना पड़ेगा। अपन जैसे आप 4 दिन लेट थे, 6 दिन लेट थे, फिर अपन नाराज होते हैं खेल अधिकारी महोदय से या स्टेट बॉडी से कि साहब 2 दिन लेट हो गए, 5 दिन लेट हो गए। तो सबसे पहले तो मैं पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे चुनाव अधिकारी बनाया। मैंने उनका तक आप इस बार नए व्यक्तियों को बुलाओ, नए व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करो, लेकिन मैंने कहा काम जो भी होगा हम लोग मिलकर कर लेंगे। तो टेबल वर्क निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं, हमारे आदरणीय खेल जानते हैं कि मैदान में खेलना और टेबल वर्क करना 2 अलग अलग कार्य है। कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि बहुत अच्छा खिलाड़ी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट संभालने वाला व्यक्ति बन सके और मैनेजमेंट करने वाला बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, कोच हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सबका अपना अपना हुनर एक अलग कला है। इसी प्रकार के तहत मुझे चुनाव अधिकारी, जब कार्यकारिणी मीटिंग हुई, मुझे सहमति ली गई, मैंने अपनी सहमति दी। उसके बाद एक प्रक्रिया जो होती है उस हिसाब से मतदाता सूची प्रकाशित होती है, उस पर ऐतराज मंगाया जाता है और सबसे पहले 21 दिन से पहले, न्यूनतम 21 दिन है, 21 दिन से पहले जो खेल अधिकारी महोदय को, रजिस्ट्रार को, स्टेट बॉडी को सूचना देनी पड़ती है कि साहब हमारी इस तारीख को चुनाव है, इस स्थान पर चुनाव है। सूचना देने पर खेल अधिकारी कार्यालय है, खेल अधिकारी महोदय है, वो प्रक्रिया शुरुआत करते हैं। अपनी सूचनाएं वो जयपुर भेजते हैं, जयपुर से कई बार परमिशन आती है, कई बार नहीं आती है। जैसे साइकिलिंग संघ के चुनाव थे, सब कुछ थे, लेकिन एंड टाइम पर ऊपर से मना आ गया कि खेल अधिकारी महोदय को आपको नहीं जाना है।
खेल अधिकारी महोदय बहुत कुछ चाह रहे थे कि हम बैठे करें, खाना खाया, सब कुछ साफ था, लेकिन वो हमारा ऊपर से निर्देश आ गया आप उपस्थिति ऑफिशियली वहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने शायद सूचना देने में कुछ विलम्ब कर दिया होगा। तो भविष्य में पावर लिफ्टिंग संघ से ये निवेदन है कि अपन जैसे इस बार तो अपने से निश्चित दिए, लेकिन भविष्य में से वो गलतियां ना हो, ये ध्यान रखना है। क्यों फिर अपन इनसे अनुवेदन करें, निवेदन करें, और इनकी भी मजबूरी होती है, और ये मजबूरी अब सख्त ही होगी और अधिक सख्त होगी। तो जो चुनाव प्रक्रिया थी उस हिसाब से निर्धारित तारीख तक है, जो मतदाता सूची प्रकाशित करनी, वोटर लिस्ट है, उसमें किसी का एतराज है तो उसकी एतराज की सूचना वापस अपन ने मंगाई। उस एतराज पे आया है तो सुधार करना, एतराज नहीं है तो वो मतदाता सूची प्रकाशित होती है। उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म, जैसे अपन MLA MP के चुनाव होते हैं, सेम वही प्रक्रिया है, उसमें कुछ तरह की कमी नहीं रहती है। नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें जो समय दिया जाता है, समय देने के बाद फॉर्म की जांच होती है। फॉर्म जांच के बाद फॉर्म सही पाया जाता है, वैलिड और इनवैलिड की चीज होती है। उसके बाद किसी को नाम वापस लेना चाहे तो नाम वापसी तारीख भी वापस होती है, और सब कुछ सही होने के बाद एक चुनाव की तारीख घोषणा की जाती है, जो पहले से होती है उस तारीख को चुनाव होते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जिला पावर लिफ्टिंग संघ में आपसी सहमति से, आपसी समन्वय से, आपसी तालमेल से और आदरणीय सोहन जी के निर्देशन में उन्होंने कहा था कि चुनाव, खेल संघ के चुनाव निर्विरोध होने चाहिए, तभी एकता बनी रहती है। यदि चुनाव हो गए तो आपस में आप एकता ही नहीं है, जब एकता ही नहीं होगी तो खेल और खिलाड़ियों का विकास नहीं होगा। तो आपके निर्देशन की पालना करते हुए इन लोगों ने आपकी सहमति से प्रक्रिया पूरी की, और हर एक 12 पद है, 12 पद के लिए चुनाव हुए, तो हर एक के लिए एक नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया। इसका मतलब है कि कोई भी पद के लिए अध्यक्ष 1, सचिव 1, कोषाध्यक्ष 1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 2 पद, उपाध्यक्ष के लिए 2 पद, संयुक्त सचिव के लिए 3 पद और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 2 पद। कुल 12 पदों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म मांगे गए थे, और 12 पदों के लिए एक फॉर्म हर एक के लिए प्राप्त हुए। सबके फॉर्मों की जांच की गई, सभी क्लब के अनुरूप जो प्रक्रिया जो थी, प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य किया गया। जब से गवर्नमेंट का नियम लागू हुआ है कि 8 साल तक आपको चेंज करना होगा पूरा प्रक्रिया, उसके बाद सब जगह नियम लागू हो गया और सब एसओ में चुनाव शुरू हो गए। एसओ ने लिख के दे दिया कि भैया अब तो चुनाव जो हम करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम चेंज करके रखेंगे, पहले हटाना हमारे लिए संभव नहीं है। जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पूरी कार्यकारिणी चेंज हो गई। सेक्रेटरी 8 साल ज़्यादा कोई नहीं रख रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान एसओ का खुद का चुनाव हुआ, वहाँ पर राजस्थान सेक्रेटरी में विनोद जी साहब है, उन्होंने खुद ने पद त्याग दिया, दूसरे सेक्रेटरी बनाया। उसके बाद जितने भी उनके बाद 8 चुनाव आज तक हो गए मेरे हाथ से। 8 में निर्विरोध चुनाव हुए हैं, कहीं कोई गतिरोध नहीं है, और सब जगह निर्विरोध हो रहे हैं। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई गतिरोध नहीं। गतिरोध हमारे बीकानेर एसओ ने किया था, उन्होंने कोई एसओ पर मुकदमा लगा दिया, उससे बीकानेर के खिलाड़ियों का इतना बुरा हुआ। 3 साल से बीकानेर बैन है हमारे पावर टीम एसओ से, 3 साल से बीकानेर कोई खिलाड़ी नहीं खेल पा रहा है। और पावर टीम एसओ ने बीकानेर ने इतना फायदा लिया है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बीकानेर के हैं उनमें से कम आज तक राजस्थान के 53 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर खेले हैं और मेडलिस्ट है। उनमें से करीब 20 की नौकरी लग चुकी गवर्नमेंट की, उनमें से 10 बीकानेर के हैं जो पावर टीम एसओ से फायदा लिया ही था। और अब बीकानेर के एसोसिएशन बैन है, बीकानेर कोई खिलाड़ी खेलने नहीं आता। अगर कोई खेलता है तो किसी दूसरे एसोसिएशन से खेलता है, वहाँ से एनओसी ला के। इस ढंग से तो समाधान हो रहा है, समाधान हो रहा है। जो सबसे बड़ा चेंज हो रहा है ना, सबसे अच्छी जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि किसी भी राज्य में अगर कोई भी संघ अगर चलेगा तो उस राज्य के जितने जिले हैं ना, उन सब में वो वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि भाई 10 जिलों की टीमें आ रही है, 5 के बैन कर दिए, वो एक तरह से जो कि भाई अगर हमारे फेवर का नहीं है तो हम आने नहीं देंगे। नहीं, प्रत्येक जैसे अपने आज 50 जिले हैं, सॉरी अपने अभी जैसे 33 है, हाँ, तो 33 के 33 जिलों की जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो राज्य इकाई को मान्यता ही नहीं होगी। अभी जो नया चेंजेस होगा और ये अच्छी चीज मान रहा हूँ। ये कम से कम कभी कभी क्या होता है कि इतना कुठाराघात होता है, जैसे मान लो 20-25 जिलों की एक संगठन बन गया, 5-6 जिले एक साइड पड़ जाते हैं, अब उनको 10-10 साल तक कोई टीम ही नहीं जाता, खेल एक तरह से उस जिले के अंदर बैन टाइप हो जाता है। तो वो तो कम से कम नहीं होगा, चाहे किसी कोई बने। अभी हमारे 28 रजिस्टर्ड है, राजस्थान के 28 रजिस्टर्ड है, और शायद एक यही गेम है जिसमें 28 रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट जो 63 गेम है उसमें सिर्फ पावर टीम एसओ ऐसी है जिसने आज तक 53 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दिए हैं, और करीब 28-30 एसओ रजिस्टर्ड है। राजस्थान में एक एसओ इतनी बड़ी ताकतवर है,
और मैं चुने हुए सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ शासन स्तर की तरफ से, और अपना कार्य अच्छी तरह से करे और मन लगा करे और इस आगे ले जाए, और सभी को बधाई देता हूँ। अभी मैं 6-7 चुनाव करा दिया, सब जरूर जी एक ऐसी चीज है जो आपका भविष्य, वर्तमान और भूत तीनों चीजों को तय करती है कि आप पीछे किस रूट से चले और आपका रूट आगे का निर्धारित क्या होगा। तो आप सबसे मेरा करबद्ध अनुरोध है, केवल पावर लिफ्टिंग संघ से ही नहीं, नागौर जिले में अपने जितने भी संघ संचालित होते हैं, सबसे पहली बात वो निर्विरोध हो, ताकि किसी तरह का विवाद नहीं हो। क्योंकि अगर किसी भी संघ के अंदर किसी भी तरह का अगर व्यवधान होगा तो उसका सीधा सीधा नुकसान उस खिलाड़ी को होगा जो उससे खेल से संबंधित अभ्यास करता है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे 3 साल बैन रह गया, जिले की टीम नहीं जा रही है, तो जो पदाधिकारी है, हाँ ठीक है, उसको एक आत्मग्लानि हो सकती है, उसको मॉरल ड्यूटी, उसको लगता है कि अंदर मन में ये लग सकता है, टीस बैठ सकती है कि ये गलत हो रहा है, इसके सिवाय उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो आज खिलाड़ी जूनियर खेलने लायक है, वो 2 साल बाद जूनियर अपने जीवन में कभी नहीं खेल पाएगा। जो आज सब जूनियर खेलने लायक है, वो आज नहीं खेला तो वो कभी नहीं खेल पाएगा। और अगर 2 या 3 साल किसी जिले में किसी खेल का अगर ब्रेक लगता है तो फिर वापस उसको अप करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि परंपराएं तो निभाई जा सकती है कि भाई एक मेरा बड़ा भाई पावर लिफ्टिंग कर रहा है, मैं उसको देख के सीख सकता हूँ, लेकिन फिर से सारे तामझाम और अखाड़े नए स्थापित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, एक तो खेल संघ चले, और दूसरी चीज है, खिलाड़ी अगर अच्छा है, वो उसका चाहे संघ से ताल्लुकात नहीं हो, उसको एक ऐसा आदमी अभ्यास करवा रहा है जिसका अपने तालमेल भी नहीं है, लेकिन अगर अपन उस खिलाड़ी को रोकते हैं तो अपन भगवान से भी बड़े हो। एक किसी व्यक्ति का, हम किस लिए बैठे हैं? हम बैठे हैं न्याय करने के लिए, और न्याय के लिए हो सकता है हम किस रूप में आए हो, एक ईश्वर प्रदत्त शक्ति मानता हूं उसको। इस सामने जो बैठे हैं उनमें हमें न्याय करना है कि उनमें अच्छा कौन है, और वहां अपन ये तय करने लग जाएं कि चाहे अच्छा कोई भी हो, जाएगा वही जो मैं डिसाइड करूंगा। मतलब सीधा सीधा अपन उस ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं जिसने उस व्यक्ति को शक्ति दी है, और उस शक्ति को अपन दरकिनार करके उस व्यक्ति को भेज रहे हैं। और आज जो खेलों का जो सबसे बड़ा सत्यानाश हो रहा है, चाहे शारीरिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे खिलाड़ियों की जो 2% अपन सरकार से रोना रोते हैं कि सरकार खेलों के लिए करती नहीं। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के अंदर आप देख लो, 750-800 जो खिलाड़ी भर्ती हुए हैं, उनमें से अगर सही वापस जांच की जाए तो 50% ऐसे हैं जो खेल जानते ही नहीं। 2% स्पोर्ट्स कोटे के अंदर लोग ऐसे ऐसे बेनिफिट उठा गए जिनका खेलों से कोई मतलब नहीं। कहने को अपन ये कह सकते हैं कि उन लोगों ने जागरूकता बस उसका बेनिफिट उठाया, लेकिन नुकसान किसका हुआ? उसकी जगह खिलाड़ी लगता है। जब कोई भी जमात, कोई भी सिस्टम आगे बढ़ता है, उसके अंदर गैर सिस्टम के जब लोग घुसते हैं तो उस सिस्टम का सत्यानाश होता है। चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, संप्रदाय हो, चाहे कोई विभाग हो, चाहे कोई भी एक इंस्टीट्यूट हो, चाहे 10 लोगों का एक ग्रुप हो, एक मेजोरिटी को मानने वाले, जैसे मैं कबड्डी खिलाड़ी हूं, अगर कबड्डी के बेनिफिट की बात आए तो कबड्डी में बेनिफिट वो लोग ले जाएं जिन्होंने कभी कबड्डी नहीं खेली, तो सीधा सीधा कबड्डी का नाश होना तय है। तो हम सब का दायित्व बनता है प्रति अपने खेल के अंदर ऐसे लोगों को रोका जाए, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, क्योंकि शुरुआत तो रिश्तेदार से ही होती है। अगर मैं किसी के लिए गलत करूंगा, किसके लिए करूंगा? या तो मेरे किसी दोस्त के लिए या किसी रिश्तेदार के लिए, चाहे किसी भी प्रेशर में आके। लेकिन मैंने सीधी सीधी उस छोटे भाई की हत्या कर दी जो मेरे खेल को खेल रहा था। और सीधा अगर इस दुनिया में ईश्वर है तो उन लोगों को निश्चित रूप से मेरे हिसाब से तो उसकी सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। और ऐसी सजाएं से अगर अपन को बचना है तो जब भी मौका मिले न्याय करने का तो दिल बड़ा रखें, क्योंकि अगर अपनी जिंदगी कैसी होगी ये तो ऊपर वाला डिसाइड करता है, अपन तो केवल खुश होते हैं। लेकिन अगर ये डिसाइड करने का मौका मिले कि अपने जो सामने बैठा है उसकी जिंदगी कैसी होगी, तो उस समय न्याय को साथ रखना चाहिए। और अगर वो रखेंगे तो ही इन खेल संघों का कोई औचित्य है, नहीं तो कुछ भी नहीं। अपन ठेले में लेके बैठे हैं, अपना छोटा भाई कोई और आएगा वो चलाएगा, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। लेकिन जब उस ठेले को अपन छोड़ेंगे, कभी तो वो दिन आएगा। उस दिन अगर अपने 20 लोगों के साथ भी न्याय किया है तो उस दिन हम फक्र के साथ घर जाके सोएंगे और अपने को लगेगा कि हमने वो न्याय किया है। और चाहे लोग, हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आपने न्याय भी किया और आपकी दुश्मन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप किसी चौराहे पे कहीं भी आप फक्र के साथ खड़े होकर आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हो कि मैंने न्याय किया। हो सकता है मेरे न्याय से कोई नाराज हुआ हो, और आपके अन्याय से हो सकता है कोई खुश हुआ हो,
लेकिन जिसके अन्याय से आप किसी को बेनिफिट हुआ है वो भी तय है आपके साथ कभी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसने अन्याय इसलिए किया कि मेरे में दम था। अन्याय अपन कब करते हैं? जब किसी के आगे झुकते हैं। अपना सामर्थ्य नहीं है अपने न्याय के साथ खड़ा होने का। इसलिए पावर लिफ्टिंग संघ से और विशेष तौर से सभी संघों से मेरा खैरबद अनुरोध है कि खेलों को जिंदा रखने के लिए खिलाड़ियों के साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद। नागौर जिला परिषद से राजवीर जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा अब्दुल रहमान जी से और कुलदीप जी से इनका माला और साफा पहना कर स्वागत किया जाए, क्योंकि हमारे गोदार साहब के बाद में स्टेडियम में यही शख्स है जो हमारे को पूरा कोऑपरेट करते हैं, हर तरह का सहयोग करते हैं। और अभी जो आपातकालीन कंडीशन में काम करते हैं आप उसके लिए उन्होंने जो सपोर्ट किया इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।